नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपका ईमेल मतलब आपकी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह सेफ हो जाए तो। आज हम एक ऐसे ही अनोखे विचार को समझने वाले हैं जो एक व्यक्ति ने गूगल के सामने रखा है। एक ऐसा आइडिया जो हमारी ऑनलाइन दुनिया को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कमाल का आइडिया आया कहाँ से है? ये आया है संतोष भौमिक के दिमाग से। और वो खुद का परिचय कैसे देते हैं? बिल्कुल इसी अनोखे और यादगार अंदाज में। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे विजन की कहानी है जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर एक इंसान को सिक्योरिटी का एक नया कवच दे सकता है। भौमिक का दावा क्या है? बिल्कुल सीधा और सिंपल। वो कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे सबका फायदा होगा, किसी एक का नहीं बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया का। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आइडिया आखिर आया कहाँ से? और जैसा कि अक्सर होता है, बड़े बड़े सॉल्यूशंस की शुरुआत ना एक छोटी सी बिल्कुल पर्सनल प्रॉब्लम से होती है। कहानी शुरू होती है संतोष भौमिक के खुद के एक एक्सपीरियंस से। हुआ ये कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन बदला और बस अचानक उनकी ईमेल पर ओटीपी आना बंद हो गए और नतीजा वो अपने ही अकाउंट से लॉकआउट हो गए। अब सुनने में ये शायद एक छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम लगे है ना, लेकिन जरा सोचिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जिसके लिए उसका अकाउंट ही सब कुछ है, उसके लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, यहाँ बात सिर्फ एक ईमेल की नहीं है। जोखिम बहुत बहुत बड़े हैं। एक क्रिएटर के लिए उसका ईमेल, अरे वो तो उसके यूट्यूब चैनल का दरवाज़ा है, उसकी सालों की मेहनत का खजाना है, और कई बार तो उसकी रोजी रोटी भी उसी से चलती है। मतलब एक छोटी सी चूक और सब कुछ दांव पर। तो फिर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पे भौमिक अपना कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। नाम है लाइफ टाइम वेरीफाइड ईमेल। अच्छा, तो ये लाइफ टाइम वेरीफाइड ईमेल ये है क्या भला? चलिए समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे गूगल अकाउंट की जो परमानेंट हो, जिसे खोना या जिससे लॉग आउट होना नामुमकिन हो। एक ऐसा अकाउंट जो किसी के फ़ोन नंबर या किसी खास डिवाइस से बंधा ही ना हो। मतलब सोचिए, फोन बदल गया, कोई टेंशन नहीं। सिम खो गया, कोई फिक्र नहीं। ओटीपी नहीं आ रहा, अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी डिजिटल पहचान होगी जो हमेशा किसी भी हाल में सेफ और एक्सेसिबल रहेगी। ठीक है, आइडिया तो सुनने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, पर क्या ये एक अच्छा बिजनेस भी बन सकता है? गूगल को इससे क्या फ़ायदा होगा? चलिए अब ज़रा इसके पीछे का हिसाब किताब देखते हैं जो भौमिक ने लगाया है। तो भौमिक का दुनिया का कैलकुलेशन शुरू होता है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग अनुमान से। उनका लॉजिक ये है कि दुनिया की आबादी का करीब करीब 10% हिस्सा वो यूट्यूब पर कंटेंट बनाता है, और ये लोग सीधे सीधे गूगल के इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। और अगर इस हिसाब को देखें तो दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स का आंकड़ा कहाँ पहुंचता है? लगभग 60 करोड़। जी हाँ, 60 करोड़। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड टारगेट मार्केट है। अच्छा, तो इतनी कमाल की सर्विस की कीमत क्या होगी? भौमिक का प्रपोजल इसे एकदम सिंपल और सस्ता रखने का है। हर क्रिएटर से हर महीने सिर्फ 10 रुपए, बस। इतनी छोटी सी रकम जो किसी पर बोझ भी ना बने, लेकिन इसका इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब मैथ्स बहुत सिंपल है। इस छोटी सी रकम मतलब 10 रुपए को जब हम 60 करोड़ क्रिएटर्स के इस विशाल यूजर बेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नंबर निकल कर आता है? नतीजा सच में चौंकाने वाला है। गूगल के लिए हर महीने 6 अरब रुपए की कमाई, और याद रखिए ये सिर्फ एक महीने का फिगर है। और अगर इसी को हम पूरे साल के लिए देखें और इसे अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है लगभग 72 बिलियन डॉलर्स पर सालाना। ये गूगल के लिए एक बहुत बड़ी स्टेबल इनकम स्ट्रीम हो सकती है। तो ये तो साफ है कि गूगल का तो इसमें जबरदस्त फायदा है। लेकिन इस आइडिया की असली खूबसूरती जानते हैं क्या है? वो ये है कि इसमें सिर्फ गूगल की जीत नहीं है, ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। देखिए कैसे। सबसे पहले यूजर्स, उन्हें क्या मिलता है? अपने ईमेल और अपने कंटेंट के लिए लाइफ टाइम सिक्योरिटी। फिर गूगल, उसे मिलता है कमाई का एक नया और भरोसेमंद जरिया। और आखिर में पूरी दुनिया वेरीफाइड डिजिटल पहचान से फ्रॉड और स्पैम से लड़ने में एक मजबूत हथियार मिल जाता है ना कमाल? तो ये सिर्फ एक थियोरी या एक आइडिया नहीं है, ये गूगल के लिए एक खुला ऑफर है। भौमिक का मैसेज बिल्कुल सीधा है, आप मेरे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें और मुझे एक एम्बेसडर और पार्टनर के रूप में इस प्रोजेक्ट से जोड़िए।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कितने ही बड़े बड़े आइडियाज की शुरुआत एक छोटी सी बिल्कुल पर्सनल प्रॉब्लम से होती है ना? तो अगली बार जब कोई छोटी सी टेक्नोलॉजी की दिक्कत परेशान करे तो एक पल रुककर सोचेगा जरूर। क्या पता उसी झुंझलाहट में दुनिया का अगला $1 बिलियन आइडिया छिपा हो।